सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं। एक बार निकाल चुके हैं, तो 170 किलोमीटर की दिल्ली से लेकर वृंदावन की वह पद यात्रा, और उसमें सनातन की एकता का उद्घोष किया जाएगा। जन जन तक जाकर, गांव गांव जाकर, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलवाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, यमुना की सफाई और हिंदुओं को उनकी संस्कृति से अवगत कराया जाएगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि सब हिंदू एक रहें। और साथ में उन्होंने ये कहा है, जो अभी दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि यदि मुसलमान आना चाहें तो मुसलमान इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। पूरी बात मैं कह देता हूं। उन्होंने कहा ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, ज्यादातर नहीं, सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि सनातन तो सदा से है। इस्लाम का आगमन तो 1400 वर्ष पहले ही हुआ है। तो उन्होंने कहा ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, ज्यादातर नहीं, सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। सभी घंटियां बजाते होंगे मंदिर में, हनुमान चालीसा करते होंगे। हनुमान चालीसा के पहले गीता तो थी 5000 वर्ष से, महाभारत थी, रामायण थी। तो घर वापसी करने में क्या बुराई है, ये एक अलग मैटर है। और उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जात पात की विदाई की चर्चा होगी। जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, तभी तो हिंदू एक हो पाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो सनातन की पहचान जातियों से है, जातियों से ही सनातन की सुंदरता भी है। खैर, हर देश में जातियां हैं, वर्ग हैं, क्लासेज हैं, लेकिन वर्ण हर देश में नहीं है, वर्ग हर देश में है। तो जातियां होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जातिवाद जहर है इस देश के लिए। इस देश के लिए क्या, मानव समाज के लिए जहर है जातिवाद। तो शास्त्री जी को कहना चाहिए जातिवाद की विदाई करेंगे, जाति की विदाई नहीं करेंगे। जातियां तो होना चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि उन्होंने जो कहा कि मुसलमान भी आ सकते हैं इस यात्रा में। वे वंदे मातरम तक बोलना पसंद नहीं करते, वे यात्रा में आएंगे, क्योंकि वो पाठ ही है, वो शिक्षा भी है। उस धर्म में ऐसी शिक्षा ही है। भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वो कैसे आएंगे यात्रा में। और अगर ऐसा हो जाता है, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, मैं कहूंगा ज्यादातर नहीं, सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, और यदि वो मान जाते हैं घर वापसी के लिए, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा वह स्वर्णिम दिन होगा, भारत के भविष्य का स्वर्णिम दिन होगा। लेकिन असंभव सा लगता है ना, बहुत मुश्किल लगता है। और घर वापसी की जो उन्होंने बात कही, तो क्या करेंगे हम, उनको कहां रखेंगे। उनके
निर्णय से पहले प्रश्न खड़े हो जाते होंगे उनके मन में भी। यदि एक मुस्लिम परिवार हिंदू बनता है तो किस श्रेणी में रखेंगे हम उसे, किस जाति में रखेंगे उसे? लड़कियों को तो राजी हो जाएंगे सभी हिंदू मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए, लेकिन मुस्लिम लड़के होंगे जो अविवाहित, उनसे हिंदू लड़कियां शादी के लिए राजी हो जाएंगी क्या यदि वे हिंदू बनते? किस श्रेणी में रखेंगे उसे, किस वर्ण में, किस कास्ट में रखेंगे? मुस्लिम यदि हिंदू बनने को राजी हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, उटोपिया है, सपना है, लेकिन यदि हो जाए और सारे भारत के मुसलमान राजी हो जाएं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, तो किस जाति में रखेंगे उन्हें? क्योंकि पूरा जीवन उनके सामने होगा ना, उनके बच्चों की शादी किस जाति में होगी, उनके लड़कों की शादी किस जाति में होगी? ब्राह्मण बनाने को राजी होंगे क्या मुसलमानों को? यादव और ठाकुर बनाने को राजी हो जाएंगे क्या हम सब? बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सिर्फ बोल देना काफी नहीं है, क्योंकि जब घर वापसी होगी तो सिर्फ उनकी लड़कियां नहीं आएंगे, उनके लड़के भी आएंगे। उनको किस श्रेणी में रखेंगे, उनके विवाह किस जाति में होंगे? सोचना पड़ेगा। सुझाव अच्छा है, विचार अच्छा है, क्रियान्वित हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे सूफीवाद भी है, वे भी कुरान पढ़ते, और फिर हिंदू तो सबको अपने में समेट लेता है, सनातन तो सबको समेट लेता है अपने में। तो मुसलमानों का जो आवाहन किया है धीरेंद्र शास्त्री ने, सुझाव अच्छा है, मत अच्छा है, विचार अच्छा है, लेकिन कार्य में परिणत हो जाए तो और ही अच्छा है। राधे राधे।